हेलो एवरीवन, क्लास 7th में आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 3 द डेज़र्ट। सो कुछ पॉइंट जान लेते हैं पहले द डेज़र्ट लेसन को पढ़ने से पहले। अ डेज़र्ट इज़ जनरली विदाउट वाटर एंड वेजिटेशन। हम डेज़र्ट यानी कि मरुस्थल किसे कहते हैं? जनरली डेज़र्ट उसे कहा जाता है जहाँ पर आपको पानी देखने को ना मिले, कोई वनस्पति देखने को ना मिले। A green patch with fresh water and green trees in the middle of a vast desert is a beautiful sight। आगे बताया जाता है इस लेसन में कि a green patch with fresh water, पूरे मरुस्थल में एक ऐसी जगह जहाँ पर फ्रेश वाटर मिल रहा हो और थोड़ी बहुत हरियाली देखने को मिले, हरे भरे वृक्ष देखने को मिले। इन द मिडल ऑफ अ वास्ट डेजर्ट, दूर दूर तक फैले हुए मरुस्थल के बीचों बीच। सो दैट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल साइट। ऐसा दृश्य जो है बड़ा ही सुंदर लगता है। डेज़र्ट में बी टू हॉट और टू कोल्ड। मरुस्थल जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो सकते हैं और बहुत ज़्यादा ठंडे भी हो सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द लेसन। दोज ऑफ अस हु लिव इन रीजन्स covered with forest and surrounded by hills may find it difficult to imagine what a desert is really like. Those of us, हम में से वे लोग, who live in regions, जो कि मैदानी इलाकों में रहते हैं, covered with forest, जो कि पूरे के पूरे जंगलों से ढके हुए हैं, and surrounded by hills, या जो चारों ओर पहाड़ियों से घिरे हुए हैं, may find it difficult to imagine, शायद वो इमेजिन ना कर पाएँ या शायद उन्हें कल्पना करने में कठिनाई हो that what a desert is really like, कि मरुस्थल सचमुच कैसे दिखते हैं। The popular belief is that, अब सबसे पॉपुलर बिलीफ यानी कि ज़्यादातर लोगों का क्या मानना है कि that it is an endless stretch of sand, कि मरुस्थल क्या होते हैं? कभी ना ख़त्म होने वाले रेत के ढेर। where no rain फॉल्स, जहाँ पर कभी बारिश नहीं होती, एंड देयरफॉर नो वेजिटेशन ग्रोज, और इसी वजह से वहाँ पर कोई वनस्पति भी नहीं उगती। इट इज़ ड्राई, हॉट, वाटरलेस एंड विदाउट शेल्टर। और ज़्यादातर लोगों का क्या मानना है कि मरुस्थल कैसे होते हैं? सूखे होते हैं, गर्म होते हैं, वहाँ पर पानी नहीं मिलता, एंड विदाउट शेल्टर, और ना ही शरण मिलती है यानी कि छाँव भी नहीं मिलती। बट देयर इज़ नॉट entirely correct, but this is not entirely correct, लेकिन ये पूरी तरह से सही नहीं है। for those, उनके लिए, who have studied it, जिन्होंने इसका अध्ययन किया है, the desert can be a beautiful place, वो कहते हैं कि मरुस्थल भी एक सुंदर जगह हो सकती है। it is the home of variety of people, animals and plants that have learned to live under very hot and dry conditions। कहते हैं इट इज़ द होम ऑफ वेराइटी ऑफ पीपल। मरुस्थल क्या है? मरुस्थल एक घर है विभिन्न प्रकार के लोगों का, जानवरों का, पौधों का, दैट हैव लर्नड, जो सीख चुके हैं, टू लिव, रहना, अंडर वेरी हॉट एंड ड्राई कंडीशन, बहुत ही गर्म और सूखी परिस्थिति में। सो बहुत ही गर्म और सूखी परिस्थिति में रहने के लिए जो आदी हो चुके हैं, ऐसे लोगों, ऐसे जानवरों और ऐसे पेड़ पौधों का होम है, घर है ये डेजर्ट। ट्रू, सच है। द ग्राउंड इज़ नॉट ऑलवेज हिडन बाय अ कवर ऑफ ग्रास, प्लांट्स एंड ट्रीज एज इट इज़ इन अदर क्लाइमेट्स। सो ये सच है कि जो ग्राउंड है मरुस्थल का, डेजर्ट का, दैट इज़ नॉट ऑलवेज हिडन बाय अ कवर ऑफ ग्रास, वो हमेशा घास से, प्लांट्स यानी कि पौधों से, और ट्रीज़ यानी कि पेड़ों से ढका नहीं होता, एज इट इज़ इन द अदर क्लाइमेट्स, जैसा कि हम अदर क्लाइमेट्स में देखते हैं। बट वेन एवर इट रेन्स, लेकिन जब कभी बारिश होती है, विच इज़ रेयर, जो कि मुश्किल या बहुत कम होती है, डेजर्ट फ्लावर्स ब्लूम, तो मरुस्थल के फूल खिलते हैं। and the sight can be as rewarding as that of any tropical garden, और उस समय वहाँ का दृश्य बिल्कुल किसी ट्रॉपिकल गार्डन जैसा हो जाता है। A desert is not always a flat, unchanging wasteland of dry sand। डेजर्ट जो होता है वो हमेशा ही कोई समतल या ना बदलने वाला बंजर भूमि और सूखी रेत का मैदान नहीं होता।
इट मे हैव माउंटेन्स एंड हिल्स, इसमें पर्वत पहाड़ियाँ हो सकते हैं। इट मे हैव एन ओएसिस, इसमें मरुद्यान भी हो सकते हैं, चाहे वो बिग हो या स्मॉल हो, बिग और स्मॉल। एन ओएसिस, अब ये ओएसिस यानी कि मरुद्यान क्या होता है, इज़ लाइक ए ग्रीन आइलैंड, ये बिल्कुल एक हरे भरे द्वीप की तरह होता है। इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट, मरुस्थल के ठीक बीचों बीच। वेयर, जहाँ पर अ स्प्रिंग और अ वेल गिव्स प्लांट्स एंड ट्रीज अ बेटर चांस टू ग्रो, जहाँ पर किसी कुएं की मदद से या किसी झरने की मदद से, हल्का फुल्का छोटा सा झरना जिसकी मदद से जो है पेड़ पौधों को उगने में मदद मिलती है। अ डेजर्ट में बी हॉट लाइक द थार और कोल्ड लाइक लद्दाख। सो कहते हैं कि डेजर्ट जो है, मरुस्थल जो हैं, वो थार मरुस्थल की तरह गर्म भी हो सकते हैं और लद्दाख के मरुस्थल की तरह ठंडे भी हो सकते हैं। बट परंतु जनरली स्पीकिंग, सामान्यतः कहा जाता है कि इफ़ अ प्लेस हैज़ लिटिल और नो वाटर एंड वेजिटेशन, पीपल यूजुअली कॉल इट अ डेजर्ट। लेकिन आमतौर पर क्या कहा जाता है कि यदि किसी जगह पर बहुत ही थोड़ा पानी हो, बहुत ही थोड़ी वनस्पति हो या ना के बराबर वनस्पति हो, सो पीपल यूजुअली कॉल इट अ डेजर्ट, तो लोग उसे मरुस्थल कहते हैं। सम डेजर्ट्स आर ऑलमोस्ट टोटली विदाउट वाटर, कुछ डेजर्ट्स, कुछ मरुस्थल तो ऐसे होते हैं जिनमें बिल्कुल भी पानी नहीं होता। इन सच प्लेसेस, और ऐसी जगहों पर स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो राइजिंग हीप्स ऑफ सैंड्स एंड डिपॉजिटिंग दैम एज माउंट्स। इन सच प्लेसेस, और ऐसी जगहों पर स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो, तेज हवाएं चलती रहती हैं, राइजिंग हीप्स ऑफ सैंड, जो कि रेत के बड़े बड़े ढेर बना देती हैं, एंड डिपॉजिटिंग दैम एज माउंट्स, और उन्हें मतलब उस रेत को जमा कर करके वो टीले बना देती है रेत के, जिन्हें आप लोकल लैंग्वेज में शायद टिब्बे भी कहते हैं। सो दीज आर कॉल्ड सैंड डन्स, और इन्हें इंग्लिश में कहा जाता है सैंड डन्स, यानी कि रेत के टीले। दैट शिफ्ट एंड मूव एंडलेसली अक्रॉस द डेजर्ट, दैट शिफ्ट एंड मूव एंडलेसली अक्रॉस द डेजर्ट, और ये पूरे मरुस्थल में फैले होते हैं, कहीं भी शिफ्ट हो जाते हैं, कहीं भी मूव हो जाते हैं, जिस तरफ की हवा आती है उस तरफ ही नए टीले बन जाते हैं। फ्यू प्लांट्स कैन सर्वाइव ऑन सच ड्राई शिफ्टिंग सैंड्स, और ऐसी रेत जो एक जगह से दूसरी जगह मूव होती रहती है, शिफ्ट होती रहती है, वहाँ पर बहुत ही कम पेड़ पौधे जो हैं वो पनप पाते हैं, सर्वाइव कर पाते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर इन ऑर्डर टू सर्वाइव, सभी जीवित प्राणियों को जीने के लिए पानी की आवश्यकता पड़ती है। द फ्यू प्लांट्स and animals that live in desert have developed the ability to require less water than most plants and animals. The few plants and animals, कुछ ऐसे पौधे हैं और कुछ ऐसे जानवर हैं that जो कि live in desert, जो मरुस्थल में रहते हैं, and have developed the ability to require less water, और उन्होंने ऐसी क्षमता ग्रहण कर ली है, रिक्वायर कर ली है कि जिसमें वो कम पानी में भी सर्वाइव कर सकते हैं। देन मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स, ज़्यादातर बाकी अन्य जो पेड़ पौधे हैं और अन्य जानवर हैं उनकी तुलना में उन्होंने अपने आप को उस वातावरण के अनुसार ढाल लिया है, यानी कि वो बहुत ही थोड़े पानी में अब सर्वाइव कर लेते हैं। जैसे कि द कैमल, पॉपुलरली नोन एज द शिप ऑफ द डेजर्ट, हाँ, जैसे कि ऊँट है जिसे हम मरुस्थल का जहाज भी कहते हैं, कैन ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर एट वन टाइम, वो एक ही समय में ढेर सारा पानी पी लेता है। एंड कैमल्स कैन डू विदाउट वाटर फॉर डेज टुगेदर, और ये जो ऊँट है वो कई दिनों तक बिना पानी के फिर रह सकता है। द रीज़न इज़ दे स्वेट वेरी लिटल, और उसका कारण ये है कि उन्हें पसीना बहुत ही कम आता है। वी स्वेट बिकॉज वी मस्ट कीप आवर बॉडी टेम्परेचर कंस्टेंट, हमें पसीना क्यों आता है, क्योंकि हमें अपने बॉडी टेम्परेचर को कंस्टेंट, निरंतर रखना होता है। वी स्वेट व्हेन इट गेट्स हॉट, हमें पसीना कब आता है, जब बहुत गर्मी होती है। एंड दिस कूल्स द बॉडी, और ऐसा होने से हमारा जो शरीर है वो ठंडा हो जाता है। कैमल्स कैन स्टैंड हाई बॉडी टेम्परेचर, और ऊँट जो हैं वो बहुत ज़्यादा तापमान को सहन कर लेते हैं, उनकी बॉडी ऐसी बनाई भगवान ने। दे डोंट नीड टू स्वेट, उन्हें एंड कैन दे फॉर रिटेन द वाटर दे ड्रिंक फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। दे डोंट नीड टू स्वेट, मतलब उन्हें पसीना बहुत ही कम आता है और उन्हें पसीने की आवश्यकता नहीं होती अपनी बॉडी को ठंडा करने के लिए। सो देयरफॉर दे कैन रिटेन द वाटर दे ड्रिंक फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम, इसीलिए वो जो पानी पीते हैं उसे लंबे समय तक अपने में रिटेन किए रखते हैं। द स्मॉलर डेजर्ट एनिमल्स डू नॉट ड्रिंक वाटर, और जो छोटे छोटे मरुस्थलीय जीव हैं वो पानी पीते ही नहीं हैं।
दे बुरो अंडरग्राउंड ड्यूरिंग द हॉट डे, जब दिन बहुत ही गर्म होता है तो वो बिल बनाकर उसके नीचे रहते हैं। एंड केम आउट एट नाइट, और रात को भी बाहर निकलते हैं टू ईट, कुछ भी खाने के लिए। सम ऑफ देम ईट अदर एनिमल्स, उनमें से कुछ जो हैं वो दूसरे जानवरों को खा लेते हैं। एंड गेट द वाटर दे नीड फ्रॉम द मॉइस्चर इन द मीट, और उनके मांस से उन्हें जो भी मॉइस्चर मिलता है, जो नमी मिलती है, जो पानी मिलता है, उससे उनकी पानी की कमी पूरी हो जाती है। अदर्स ईट प्लांट्स, बाकी जो दूसरे जीव हैं वो पेड़ पौधे खाते हैं। एंड सीड्स, बीज भी खा लेते हैं। एंड गेट द वाटर दे नीड फ्रॉम द प्लांट जूस, सो पौधे का जो रस है उसी से ही वो पानी प्राप्त कर लेते हैं। डेजर्ट प्लांट्स ऑल्सो अडेप्ट दैमसेल्फ टू द लाइफ दे लीड, और मरुस्थलीय पौधे जो हैं उन्होंने भी अपने आप को ढाल लिया है ऐसे जीवन के लिए जो उन्हें जीना है। कैक्टस प्लांट्स स्टोर वाटर इन देयर थिक स्टेम्स, जैसे कि नागफनी का पौधा होता है, कैक्टस का जो प्लांट होता है वो क्या करता है, अपने मोटे तने में ढेर सारा पानी स्टोर कर लेता है। देयर रूट्स लाई क्लोज टू द सरफेस ऑफ द ग्राउंड, और उसकी जड़ें जो हैं वो भी धरातल के ऊपर से ही होती हैं, मतलब इतनी गहराई में नहीं होती। एंड क्विकली ऑब्जर्व द मॉइस्चर फ्रॉम द लाइट रेन्स दैट ओकेजनली फॉल, सो कभी कभार आने वाली बरसात से जो आसपास जो नमी होती है वो उसी को सोख लेते हैं, और इस तरह से वो सर्वाइव करते हैं। द मेजर फीचर ऑफ ऑल डेजर्ट इज़, सभी जितने भी मरुस्थल हैं दुनिया में उन सब का एक मुख्य फीचर क्या है, मुख्य गुण क्या है? ऑफकोर्स जाहिर है ड्राइनेस, कि वो सूखे रहते हैं। एंड वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर, और सबका टेम्परेचर भी अलग अलग होता है, जैसे कि हमने एग्जांपल देखा भी था लद्दाख का और थार मरुस्थल का। सो इन ह्यूमिड क्लाइमेट्स, लेकिन जब नमी भरा मौसम होता है, क्लाइमेट्स होता है, तो मॉइस्चर इन द एयर एक्ट्स लाइक अ ब्लैंकेट, तो हवा में जो नमी होती है दैट एक्ट एज लाइक अ ब्लैंकेट, वो एक कंबल का सा काम करती है। एंड प्रोटेक्ट्स द अर्थ सरफेस, और धरती के धरातल का बचाव करती है फ्रॉम द हॉट रेज ऑफ द सन, सूर्य की गर्म किरणों से। द एब्सेंस ऑफ दिस ब्लैंकेट इन डेजर्ट लैंड्स कॉजेज द डेजर्ट टू हीट अप रैपिडली। अब देखो, अगर ये जो कंबल है, ये जो नमी का जो कंबल है, जो धरती की परत पर कंबल का काम करती है नमी, अगर ये ना हो, द एब्सेंस ऑफ दिस ब्लैंकेट, इस ब्लैंकेट की एब्सेंस में द डेजर्ट लैंड्स, तो जितने भी मरुस्थल हैं, कॉजेज द डेजर्ट टू हीट अप रैपिडली, जल्दी से, बहुत तेज़ी से वो गर्म हो जाते हैं। एंड ड्यूरिंग द डे टाइम, एंड टू कूल ऑफ रैपिडली एट नाइट, और रात को जल्दी से ठंडे हो जाते हैं इसी वजह से। डेजर्ट आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ नेचर्स ग्रेट प्लान, सो प्रकृति ने जो इतना महान अपनी योजना बनाई है उसमें डेजर्ट का एक महत्वपूर्ण रोल है, महत्वपूर्ण हिस्सा है मरुस्थल का भी। दे आर देयर लाइक द डेंस फॉरेस्ट एंड डीप ओशंस, तो मरुस्थल भी गहरे घने जंगलों की तरह एंड गहरे ओशंस, गहरे महासागरों की तरह होते हैं। दे आर यानी कि दे आर कौन है यहाँ पे? डेजर्ट्स आर देयर, तो डेजर्ट हैं इस धरती पर, कैसे? लाइक डेंस फॉरेस्ट, घने जंगलों की तरह, वनों की तरह। एंड द डीप ओशंस, या गहरे महासागरों की तरह। जस्ट बिकॉज दे आर हॉट एंड ड्राई, केवल इसीलिए कि वो सिर्फ सूखे हैं और गर्म हैं, वन शुड नॉट लुक अपॉन देम एज यूजलेस पार्ट्स ऑफ द अर्थ, तो आपको उन्हें इस तरह से नहीं देखना चाहिए कि जैसे ये कोई धरती का यूजलेस हिस्सा है। So I hope you enjoy the lesson, you understand the lesson very well. Thank you very much.